नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। आज सुबह हमने आप लोगों को चरखी दादरी का हाल दिखाया था कि किस प्रकार से चरखी दादरी पूरी पानी से लबालब है। अभी हम पहुंचे हुए हैं चरखी दादरी के गांव चरखी में, और ये जो गांव है ये विधायक का गांव है। चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान का ये गांव है, और इस गांव में आज हम आपको वही जल भराव का ही जो दृश्य है वो दिखाने के लिए लेकर गए हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि किस प्रकार से खेतों में पूरी तरीके से पानी भरा है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो खेतों में पानी भरा है, आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में जो है प्रत्येक खेत में यहाँ पर पूरा पानी भरा पड़ा है, और जो जितनी भी फसलें हैं वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। इस वक्त मैं घर की छत से आपको ये पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो हालात हैं वो यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से तो केवल छत से ही देख के जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे एक खेत में खड़े होंगे तो केवल आपको एक खेत का पानी दिखाई देगा, और यहाँ से आप काफ़ी सारे जो खेत हैं उनके अंदर आप जो जल भराव है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। चारों तरफ जो है जल भराव देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अलग अलग जो फसलें लगाई गई हैं, चाहे हम कपास की बात करें, चाहे जवार की बात करें, चाहे बाजरे की बात करें, तो वो भी यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। आप जो अभी ये देख पा रहे हैं ये कपास का खेत है, और ये पूरा का पूरा जैसे आप देख रहे हैं जलमग्न हो चुका है, और पूरा जो खेत में जो फसल लगाई गई थी वो ख़राब हो चुकी है। इधर आप देख सकते हैं कि जवार जो है वो पीली पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, और पूरा का पूरा जो खेत है वो पूरा का पूरा पानी से लबालब भरा पड़ा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि लगभग कमर तक जो है पानी यहाँ पर आ रहा है, और अगर मैं आपको फुट में बताऊं तो लगभग 4 फीट के आसपास जो पानी है वो इन खेतों में खड़ा है। और दूसरी तरफ भी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो जवार और बाजरा जो है वो सारा का सारा पूरा ख़राब हो चुका है। और यहाँ से अगर हम पूरा दिखाना चाहें तो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लंबी चौड़ी दूर में यहाँ पर जो पानी है वो भरा पड़ा है, और जिन खेतों को यहाँ से नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ उनमें यहाँ पर पानी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो आगे जो खेत हैं उन सभी में भी जो पानी है वो बिल्कुल वैसे ही भरा पड़ा है जिस प्रकार से यहाँ नज़दीक के खेतों में है। लेकिन जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो खेती है वो यहाँ पर लगा रखी है, तो उस वजह से जो नीचे जो ज़मीन पर जो भरा पानी है वो हम यहाँ से दिखा नहीं पा रहे, लेकिन आपको एक थोड़ा सा मंजर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पानी भरा पड़ा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आसपास के ये जो 7-8 किले का जो मैं आप लोगों को ये जो पूरा खेत दिखा रहा हूँ ये पूरा का पूरा पानी से लबालब है। तो वैसा ही हाल जो है जो गांव के और जो दूसरे खेत हैं उनका भी वैसा ही हाल है। और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रामीण भी मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, और अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया विधायक का गांव है, और विधायक के गांव में अब ये हालात हैं, तो आप बाकी जगहों के हालात तो आप खुद समझ सकते होंगे कि किस प्रकार के हालात जो और दूसरी जगहों पर होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अभी हम गाँव के बीच में हैं, और गाँव से जैसे कि आप सामने ही आप पहाड़ देख रहे हैं आगे, और मानकावास का पहाड़ है, तो आगे जो मानकावास गांव है वहां तक जो गांव के जो खेत लगते हैं उनमें यहां पर पानी भरा हुआ बताया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ की मैं बात करूं तो नज़दीक लगते जो गांव है खेड़ी बूरा, और जो दूसरी तरफ है भैरवी, वहां तक भी जो खेत हैं उनमें भी यहां पर पानी भरा पड़ा है। और अगर मेन हाईवे की तरफ की बात करूं तो मेन हाईवे तक जो है वो पानी भरा पड़ा है। चरखी दादरी का जो पावर हाउस है उसके साथ से लगते हुए वहाँ तक पानी भरा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ मोटरें ज़रूर लगाई गई हैं पानी को निकालने के लिए, लेकिन वो सफिशेंट नहीं है, क्योंकि किसानों को लगातार हर रोज़ जैसे जैसे पानी ये खड़ा रह रहा है तो वैसे वैसे इनको हर रोज़ का जो है भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि एक तरफ खेती ख़राब हो चुकी है आने वाले समय में, और आगे दोबारा खेती किस प्रकार से हो सकेगी उसके ऊपर संशय बना हुआ, क्योंकि जल भराव बिल्कुल वैसे का वैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर ग्रामीण यहाँ पर हमारे साथ एकत्रित हैं, इनसे ही ज़रा बात करेंगे। इनके खेतों में जिस प्रकार से पानी भरा है तो इनको क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, ज़रा बात करते हैं। जी भाई, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं खेतों में? जी नमस्कार सोमेश भाई। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और आपके वीटीएस चैनल का धन्यवाद जो आप अपने चैनल के माध्यम से किसानों की आवाज़ को उठा रहे हो। जी धन्यवाद सर। पिछले अभी 15 दिन से बारिश की समस्या से पूरी दादरी जूझ रही है, तो उसी के अंदर ये गांव के खेत हैं, इनमें भी जल भराव है जी। और ये समस्या लगभग 7-8 साल से है। और इसका ना कोई परमानेंट 7-8 साल से है। पहले धान की खेती होती थी, उसके बाद धान बंद होने के बाद में भी परमानेंट इसका इलाज नहीं हुआ जी।
सिर्फ अगर धान लगते होते तो क्या हाल होता? धान लगते तो इससे भी बुरा हाल होता, गांव के अंदर घुसने तक की जगह ना होती। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब धान बंद करे गए थे तब गांव की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। ठीक है। तो अभी ये लगभग कितने जो आपके जो गांव के जो खेत हैं इनमें ये पानी है? जैसे मैं देख पा रहा था, अभी मैं रास्ते से आया जब, तो मैंने जब देखा कि हाईवे तक भी पानी है, उधर अगर हम बात करें दूसरे गांव तक के भी जो खेत हैं वहां तक भी पानी है, उधर मैंने कुछ मोटरें भी लगी हुई देखी। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं तो लगभग गाँव के लगभग कितने खेत ऐसे हैं जिनमें पानी आज के दिन भरा पड़ा है? जी सोमेश जी, गाँव के लगभग 90% जो खेत हैं वो पानी से लबालब भर चुके हैं, हजारों की संख्या में। और एक पूरा गांव है जो खेती के ऊपर निर्भर करता है। और लगभग 10 साल हो गए इस समय की खेती ले भाई, जवार बाजरा हर बार का होती ही नहीं है। क्योंकि खर्चा जो लगना होता है किसान का वो लग चुका होता है। और जब तैयार हो चुके, आपने देखा भी होगा यहाँ पे कपास की फसल तैयार हो चुकी थी, पूरी तैयार हुई, खराब हुई है। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दूं कि कपास की फसल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और उस पे फूल आ चुके थे। उसके साथ साथ कपास के जो ऊपर जो उसकी अगर लोकल में बोलें तो डोडी बोलते हैं उसको, वो यहाँ तक आ चुकी थी। और उसमें आप देख पाएंगे, अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको, कपास बाकायदा फूल खिले हुए मिलेंगे। और अब वो जो है ये पूरी की पूरी जो कपास जो है वो पूरी ख़राब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं आपको कि जवार का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर जवार जो है, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से जवार ख़राब हो रही है। और थोड़ा सा ही आगे अगर आप देखेंगे तो जो बाजरा है वो भी यहाँ पर ख़राब हो चुका है। तो बड़ी बात यही है कि किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो किसान हैं वो मेरे साथ हैं। तो ज़रा इन्हीं से सभी से बातें करेंगे, एक एक करके हम लगभग सबसे बातें करना चाहेंगे कि क्या कुछ नुकसान इन लोगों को हो रहा है। तो जी सर, क्या कितना लगभग नुकसान आप मान रहे हैं कि इस सारी चीज़ की वजह से हो रहा है? भाई साहब, लगभग जो नरम धरती हवा बच रही है और जितनी भी करड़ी धरती है ना सारी डूब रही है। मतलब जो उपजाऊ धरती है वो तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। हाँ, फसल खत्म हो चुकी है। तो इस फसल से लगभग एक किसान को लगभग कितना पैसा मिल रहा था जो कि अब उसको नहीं मिल पाएगा? अगर मैं आपकी ही बात करूं तो अब कितने होते? करो जी, कपास अगर पानी नहीं भरता तो कम से कम 50,000 रुपये पर किला हमें पैदावार होती। ठीक है। ये मान लो सरकार दे भी देगी 10,000 15,000, वो खर्चा निकलेगा। कोई भी जैसे भाई ने अभी बताया था कि पिछले काफ़ी सालों से ये स्थिति है और हर बार आप लोगों को ये नुकसान हो रहा है। तो क्या जो सरकार है वो आपको मुआवजा देती भी है? अरे एक का तो नहीं आता जी, कुछ आता है, कुछ सारा मिल जाए उससे। ठीक है। और वो जो आप लोगों की लागत होती है निकलती है? हाँ जी, जी जो लागत आपकी लगी होती है वो निकल जाती है बस के किसी लकड़ जा किसी रह भी जा। अच्छा, मतलब जेब से भी लग जाता है, बचना कुछ नहीं। तो इस संबंध में आप लोग, जैसे इरिगेशन विभाग है, उससे कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं कि इस पानी को निकलवाया जाए, या जो चरखी दादरी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कोई बातचीत हुई हो आप लोगों की? हाँ जी, मैं एससी साहब तो मिला नहीं जी, उसके ऑफिस में क्लर्क था, उसको मैं एप्लीकेशन देकर आया था। ठीक है। तो वो हफ्ता सारा हो गया, रोज कल आएंगे, अब तक तो आए नहीं है। अभी तक नहीं आए हैं? नहीं जी। कोई मोटरें लगाई गई हो कहीं पर? मोटरें नहीं जी, इस पूरे इलाके के लिए कोई मोटर नहीं है। ठीक है। हाँ तो और दूसरे कहीं इलाके में लगाई? नहरों के साथ में है जी, जोड़ों में है, लेकिन ये पांडवण तक का पूरा एरिया भरा हुआ है, यहाँ कोई मोटर नहीं। कोई मोटर नहीं है यहाँ पर, आप समझ लीजिए कि कोई मोटर नहीं लगाई गई है। और उसी का कारण है कि ये जो इस तरीके से जो पानी आप देख पा रहे हैं, एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को ये हालात इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझ पाएँ कि एक किसान की हालत क्या होगी जब उसके भरे पूरे खेत में बिल्कुल अच्छी प्रकार से जो खेती लगा चुका था और उसमें अचानक से इस प्रकार से पानी भर जाए तो उसके मन पर क्या बीतती होगी, आप को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी भाई हैं यहाँ पर। जी भाई, कितने खेत हैं अपने यहाँ पर? नमस्कार सोमेश भाई, 90% खेती यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है लगभग, मान के चलो। और ये अपने गांव की फिरनी है, फिरनी के साथ में ये बड़ाई लगती है। इसमें जो लेडीज गोबर डालने के लिए आती है उनके लिए रास्ता नहीं है, और फिरनी के पानी अटैच हो गया है। ये देखो, आप रास्ता देख सकते हो, पीछे से रास्ता लबालब भरा हुआ है। इससे बीमारी अनेक प्रकार की आ रही है। पशुपालक है वो दुखी है,
ठीक है। सारी तरह की समस्या हो रही है। यहाँ पांडवान तक चले जाओ आप, मतलब खेती नहीं, पशुपालन भी प्रभावित हो रहा है। पालक भी प्रभावित हो रहा है और भी बीमारी भी अपने वो प्रकोप जारी कर रही है। और पांडवान तक चले जाओ या खेड़ी तक चले जाओ, एक सतह हो रही है। सरकार से हमें कुछ सहायता मिल जाए, कोई मोटर मिल जाए, पानी निकलने की व्यवस्था मिल जाए, तो इससे जन व्यवस्था अच्छी रह जाए, अगली फसल मिल सकती है जी, अगली फसल मिल सकती है, ये बड़ी बात है। और भी भाइयों से जरा बात करते हैं। भाई क्या लगता है, क्या सरकार को करना क्या चाहिए था और क्यों नहीं कर रही है सरकार? भाई साहब नमस्कार। सरकार को तो पानी के लिए जैसे मोटर और पाइप के लगाने का प्रबंध करना चाहिए था, जैसे बता रहे हैं। एक हफ्ता हो लिया एप्लीकेशन लगा रखी है, लेकिन कोई सुनवाई वाला नहीं है। अगर आप मोटर लग जाए तो अगली फसल बोने का कुछ वो हो जाए। ठीक है। अब न तो पशुओं को चराने के लिए चारा है, 4 फीट पानी से निकाल के काट के ले आते हैं, उसमें भी हमारे को दिक्कत रहती है। बाजरा है वो खराब हो गया, कपास है वो खराब हो गई। अब कम से कम सरकार को 25-30 हज़ार रुपये मुआवजा देना चाहिए और आगे पानी निकालने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हमारी अगली फसल टाइम से लग जाए। जी बिल्कुल, अगली फसल टाइम से लग जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो इसमें कहीं ना कहीं अपना नीरसपना जो दिखा रहा है। यहाँ पर और भी लोग ज़रा हैं, उनसे ज़रा हम यहाँ पर ज़रा बात करेंगे कि क्या कुछ उनको लगता है। जी जी, क्या कुछ अब सरकार को करना चाहिए और सरकार कर क्यों नहीं रही है? सबसे बड़ी बात तो ये, आपके यहाँ के तो विधायक भी हैं। सरकार को बेरो नहीं भाई, नुकसान खूब हो रहे थे। विधायक भी आपके गांव से ही हैं, फिर उनसे बात हुई आपकी? बात के हुई पूरे गाँव में से देख ले, उन्हें दिखे नहीं ये बात, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, भारत समझदार है। जी बिल्कुल, जिला पार्षद भी हैं। बिल्कुल, जिला पार्षद से कोई बातचीत हुई? भाई साहब चौक में तो सारा नहीं कोई दिक्कत नहीं आओगी, और यो तन दिक्कत है। मतलब वोट मांगने के नाम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। काम का नाम तो एक तरफी कोई उठ लियो, चाहे भाई जिला पार्षद उठ लियो, बीडीसी कुछ नहीं, और न धड़क है। हाँ, ये देख लीजिए जी, चाहे विधायक बना लो, जिला पार्षद बना लो, कोई भी बना लो, उनके हालात कुछ ऐसे हैं कि केवल वोट मांगने के नाम पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वोट मांगने के नाम पर तो वो सब कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर देते, लेकिन अब नहीं है। जी, कुछ बातचीत कभी हुई है विधायक से? कभी आए हैं देखने के लिए? ना जी नहीं आए यार। तो जब आते हैं कभी आप लोग मिले हो उनसे कि भाई ये हालात हमारे ये हैं, गांव में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो कुछ हेल्प करें? मिला जिमरा आवे आते ही नहीं है, आते ही नहीं है कभी भी। बच्चों को मत आ जाए कोई। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जैसे पंचायत थी तो उसमें आए हुए थे, तब बात रखी गई थी कोई? ना, उसमें तो बस वो दान देने के बारे में जी, बस उसमें वो दानों वाली बात करी है, बस। और उसके अलावा कोई बातचीत नहीं। जी, तो देखिए कोई बातचीत यहाँ पर नहीं हो रही है, और विधायक भी बेचारे वो ये कह लो कि गांव में आ रहे हैं, लेकिन आगे कुछ काम नहीं हो रहा है। परमजीत भाई, अब क्या उम्मीद क्या रखे हुए हो आप? सोमेश जी देखो, हर टाइम में बारिश के टाइम तो ये वादे हो जाते हैं, और दिक्कत ये नहीं समझ में आ रही, क्योंकि विधायक के पास जाता है वो कहता है कि अधिकारी के पास फ़ोन कर दिया, अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कोई सरकार का विधायक और उसके गांव के अंदर पानी खड़ा हो जाए। तो ये आप क्या मानोगे कि क्या विधायक उस लायक नहीं है, या फिर जो प्रशासन है वो विधायक की सुन ही नहीं रहा है? वो तो देखो, वो खुद अपने लेवल पे वो खुद जाने आखिर कमी कहाँ पे है, या तो अफसरशाही है वो ज़्यादा हैवी है, वो उनकी सुन नहीं रहा है, तो वो सरकार के विरोध में आके किसानों के साथ क्यों नहीं बैठते? क्योंकि गांव ने हमेशा 2005 के चुनाव में जब बात तो ये उनके द्वारा कही जाती है, मैं तो किसानों का साथी रहा हूँ, किसान आंदोलन में भी काफ़ी वो एक्टिव रहे थे, तो अब किसानों के साथ नहीं है वो। हाँ, तो इस चीज़ का तो एक ही सॉल्यूशन है, यदि भाई अफसरशाही उनके ऊपर हैवी है, नहीं सुन रहे हैं, तो किसानों के साथ आके रोड पे बैठे। क्योंकि तो आप लोग बैठने वाले हैं क्या? 2005 में, 2014 में और 2019 में गांव ने हमेशा साथ दिया है, लगभग 95% वोट उनको दिया है और बाहर भी समर्थन किया है। तो अभी आप लोग धरने पर बैठने वाले क्या? जी हाँ, अब समाधान नहीं होगा तो फिर बैठना पड़ेगा आखिर में। तो समाधान के लिए कहाँ गए हो? समाधान के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट में जेई के पास हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, वहाँ से कोई समाधान नहीं है। वो हर दिन कल आएंगे, परसों आएंगे, आज आएंगे, बस ये आश्वासन देते हैं झूठा। अच्छा, केवल आश्वासन? सिर्फ आश्वासन। तो अब जब आश्वासन तो हैं, लेकिन अब क्या किया जाएगा कि ये जो हालत जो मैं आप अभी दिखा रहा हूँ, जैसे कैमरे पे सारी पिक्चर्स चल रही हैं, तो उस पर क्या कहना है? अब जो जितने भी आपको अधिकारियों से मिले हैं तो वो क्या कहते हैं? क्या कोई किसी से भी कोई बातचीत हुई है कि कितनी मोटरें लगा रहे हैं निकालने के लिए, या कोई और नाला बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने अभी ये बोल रखा है कि भाई गाँव के अंदर हम 35 मोटर दे चुके। 35 मोटर लगी हुई दिखाई दे रही कहीं? बट हमारे गांव में सिर्फ 7 से 8 मोटर हैं जो सिर्फ नहर के पास लगते खेतों में और जोड़ के अंदर है। ठीक है। उससे अलावा कोई नहीं है। यदि प्रशासन हमारा साथ देता है तो भी गांव भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। उनको जैसी मदद चाहिएगी पाइपलाइन लगवाने में गांव तैयार है,
क्योंकि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और सबसे जो जरूरी 35 मोटर हैं कहीं रखी हुई दिखाई दी है ना कोई नहीं है, 7-8 कहीं गांव में कहीं पे रखी हूँ ना कहीं सरपंच के घर नहीं है। नहीं है तो सरपंच साहब से बात हुई हो कि 35 मोटर बताई जा रही है लगवाएं, वो कोई बातचीत इस तरह से सरपंच साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया था अभी सुबह बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि भाई गांव के अंदर 2 जोड़ छोड़ के और कुछ नहरों के पास लगी हुई हैं, बस 7-8 मोटर हैं बस। ठीक है, तो अब बाकी के लिए इंतजार कर रहे हो आप? बाकी के लिए इंतजार करिए। और इसका तो मोटर कोई समाधान भी नहीं, क्योंकि परमानेंट इसका जब सॉल्यूशन होगा कि परमानेंट वापसी की जो लाइन है वो नहरों के अंदर छोड़ी जाए या फिर कोई यहाँ पे ड्रेन की व्यवस्था की जाए ताकि परमानेंट बारिश के समय ही वापसी निकाल दिया जाए, क्योंकि ये तो कोई सॉल्यूशन, यहाँ पर पानी खड़ा है, अभी निकाल भी देंगे पानी तो भी फसल खराब हो चुकी है। क्योंकि तो मुआवजे की भी डिमांड कर रहे हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। कितना मुआवजा मांग रहे कम से कम किसानों को 40 से 50 हज़ार का जो मुआवजा है वो देना चाहिए। हैं? जी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 40 से 50 हज़ार रुपये का जो मुआवजा है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूं किस प्रकार से हर जगह पर पानी भरा है। यहाँ पर एक तरफ से आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो खेत है वो पानी से लबालब है, वहीं दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखें कि पूरा का पूरा जो खेत है वो पानी से लबालब है। और दूसरी तरफ का भी और मैं आपको दिखा दूँ कि हर तरफ जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएँगे वहाँ जो है पूरा का पूरा जो पानी है वो लबालब भरा पड़ा है। और ये जो हालात हैं ये हालात ही कहीं ना कहीं अब इन किसानों को इस लेवल पर मजबूर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं धरना या प्रदर्शन करना पड़े इन्हें। हालांकि बताया जैसे कि अभी किसानों ने बताया है कि गांव में 35 मोटर के लगभग यहाँ पर बताई जा रही हैं, भेजी गई बताई जा रही हैं, लेकिन लगी हुई केवल 7 से 8 मोटर हैं। तो ये बड़ी बात है कि जितनी बताई जा रही हैं वो उतनी मोटरें नहीं लगाई गई हैं और दूसरी तरफ चारों तरफ जो है वो पानी लबालब भरा पड़ा है। तो अब बड़ी बात यही है कि ऐसे में लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है और ऐसे जब नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अकेला किसानों का ही नुकसान नहीं है, आम जन का भी नुकसान है। क्योंकि अगर खेती ही नहीं होगी तो जो अलग अलग अनाज हैं वो कहीं ना कहीं महंगे होंगे और महंगाई का जो मार है वो कहीं ना कहीं आम जन को भी भुगतनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि प्रशासन को कहीं ना कहीं बड़ा अब कदम उठाना चाहिए। जैसे कि पानी आता है तो तुरंत पानी को वापस उठा करके डालने का, कहीं ना कहीं नहरों में डालने का या फिर कोई ड्रेन में या कहीं और दूसरी जगह डालने का उसका प्रबंध किया जाना चाहिए, ताकि जो किसानों को जो बार बार जो नुकसान हो रहा है जल भराव की वजह से वो ना हो। यहाँ पर हम चरखी दादरी जिला के जो उच्च अधिकारी हैं अगर वो हमें सुन रहे हैं तो हम उनसे भी अपील करेंगे जल्द से जल्द इस मामले में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करके वो तुरंत किसानों को कुछ राहत देने का प्रयास करें। तो लगातार हम भी आप तक जो इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सब बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।